स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने करा ये था कि हमारे पास जो हमारी मिड टर्म से आई थिंक पहले क्लास हुई थी, तो हम लोगों ने डेटा इंसर्ट करना देखा था कि अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अगर मुझे मतलब डेटा इंसर्ट करना है तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, ऐसे ही था। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ हम लोग कर रहे थे अपने पास वो ये थी कि हम दो चीज़ों के काम कर रहे हैं, एक तो एडीओ है और दूसरा हमारे पास एनटीटी का एक फ्रेमवर्क होता है। तो अभी स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने सिर्फ अपने पास जो था वो एडीओ पे काम किया था, एनटीटी पे काम नहीं किया था। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रैक्टिस में देखी थी कि अगर आपको एडीओ पे काम करना है तो आप किस तरीके से अपने पास से कर सकते हैं। आज जो काम हमने लास्ट टाइम किया था, जो लास्ट क्लास में हमने काम प्रैक्टिस करी थी, उसी का ही आज हम दोबारा से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी के आगे से ही हम अपने टास्क को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो था, क्या मैंने असाइनमेंट दिया था आपको लैब का टास्क? ठीक है, सही है। वो टास्क इसलिए नहीं गया था क्योंकि आज आपने दो टास्क एक साथ परफॉर्म करने होंगे, एक वो जो आपने प्रीवियस टास्क में किया था और एक वो जो इस वीक का होगा। ठीक है, मिड्स की वजह से मैंने रिलैक्सेशन इसलिए छोड़ दिया था ताकि मिड्स के पहले आप लोग कर लें एंड देन फिर हम इस पर फोकस करना है। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, आज मैं दोबारा वही काम जो आपने लास्ट टाइम परफॉर्म किया था फिजिकली ऑन कैंपस क्लास के अंदर, वही चीज़ मैं दोबारा रिव्यू करवा दूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और उसी के अंदर आपको कुछ चेंजेस अप्लाई करने होंगे और चेंजेस अप्लाई करने के बाद अगेन आपने वही इस वीक का असाइनमेंट भी सबमिट करना होगा। इट मीन्स आपको इस वीक दो असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करें। टाइम डेफिनेटली दोनों असाइनमेंट्स के हिसाब से दिया जाएगा कि एक असाइनमेंट का टाइम जल्दी का होगा, एक असाइनमेंट थोड़ा लेट होगा। ठीक है, तो ये दो असाइनमेंट्स आपके अपलोड हो रहे होंगे और दोनों को आपने सबमिट करना होगा इसी वीक के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले आपने के हमने लास्ट टाइम करा क्या था, सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें लिख भी लें, अगर नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले अपने पास विजुअल स्टूडियो के ऊपर या फिर एसक्यूएल पे आ जाते हैं। पहले चलिए एसक्यूएल पे आए थे सबसे पहले हम। ठीक है, हमने अपने पास एक डेटाबेस बनाया हुआ था क्रिएट समर के नाम से। आप चाहे समर के नाम से बना लें या चाहे किसी और नाम से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी थी। उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल या टेबल के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स हमने बनाए थे, उनके अंदर जो भी डेटा मेरे पास आ रहा था वो डायरेक्टली मेरे पास मैनुअली हार्ड कोडेड करके नहीं आ रहा था। वो सारा डेटा मैं अपने पास जो थी वो अपने पास किसी भी ऐप से या फिर कहीं और से उस डेटा को ला रही थी, यानी कोई भी वेब एप्लीकेशन हो या कहीं से। ठीक है, तो अब आपने आज यही काम दोबारा से करना है, इंसर्ट कि किस तरीके से मैं दोबारा से इसको इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे आएँ, अपने पास एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, आप चाहें तो क्यूबी से कर लें, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके आपने एक न्यू डेटाबेस बना लेना है। ठीक है, आप डेटाबेस किसी भी नाम का बना लें तो आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम डेटाबेस जो बना रहे हैं वो हम बना लेते हैं डीबी टेस्टिंग फॉर एग्जांपल। आज मेरा डेटाबेस है, आप चाहें तो डीबी स्टूडेंट एम्प्लॉय कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, या किसी भी उसका बना सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप चाहें तो डीबी अंडरस्कोर कीप रख लें क्योंकि आप कीप के स्टूडेंट हैं। ठीक है, मेरे से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्किल की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। इसको जो पॉपअप आता है वो नहीं आ रहा है शायद। एसक्यूएल की आ रही है लेकिन ऐसे क्वेरी न्यू क्वेरी के वो आ रहा है आपको पता टैब आ रहा है। अब आ रहा है? अच्छा, खाली आपने करा क्या है, लेट मी डू दिस अगेन। मैंने खाली डेटाबेस भी क्रिएट किया था
ठीक है, और यहाँ पे आके आपके पास से टेस्टिंग डीबी टेस्टिंग या डीबी की या कोई भी नाम रखा, ठीक है, वो रखा था। ठीक है, अब क्लियर आ रही है स्क्रीन? अब कोई मसला हो रहा है? बस वो पॉपअप नहीं आ रहा आपका। एक काम करते हैं ना, अब आ रहा, अब आ जाएगा। लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, न्यू डेटाबेस खाली क्रिएट करना जैसा आपने लास्ट प्रीवियस आ लैब्स गया। के अंदर भी किया था। ठीक है, बस आप कोई भी नाम, जैसे मैंने यहाँ पे कीट रखी है, आप डीबी के अंदर आके कोई भी यहाँ पे नाम रख लें एंड उसको ओके कर दें। ज़रूरी नहीं है आप डीबी भी लिख रहे हैं, अंडरस्कोर भी लगाएं, जो आपको अच्छा लगे नाम आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने करा ये था कि हमने इसके अंदर एक टेबल बनाया था। ठीक है, राइट क्लिक किया था, टेबल पे गए थे, और टेबल जो था मेरा वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय के लिए टेबल बनाना है तो उसका सबसे पहले आप आईडी डिफाइन करेंगे, और अलाउ नल, तो उसको मैं नोट कर दूँ कि नल वैल्यूज़ अलाउ नहीं है। कि मैं एम्प्टी छोड़ूंगी डेफिनेटली उसमें एरर दे रहा है या कुछ करना है पॉपअप के, नहीं, यू कैन नॉट लीव नल वैल्यूज। ठीक है, और नेम आपने ले लेना है। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय का नेम होगा तो उसको हम वर्चर में रख लेते हैं, और इसी तरह आईडी हो गया, नेम हो गया, आप सैलरी रख लें। ठीक है, और मैंने इसको भी बिग इंट में रखना चाहें बिग इंट में रख लें, वार्चार में रखना है वार्चार भी रख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर आप इंटीजर वैल्यूज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी। अच्छा, मैं इसको प्राइमरी की सेट करूंगी और ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगी आइडेंटिटी लगा के यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिटी में आपके पास इंक्रीमेंट जो है वो 1 का हो रहा है। ठीक है, इसको देख लें यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं नो से यस करूँगी, यहाँ पे इसका बॉक्स आ रहा होता है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और सी यानी कि 1 से ही स्टार्टिंग लेनी है आपने, तो 1 से करेंगे। अगर आपने ज़्यादा से करनी है, लाइक मुझे 1001 से स्टार्टिंग करनी है, तो मैं सीड में आके 1001 सेट कर दूँगी। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, और टेबल का नाम मैंने एम्प्लॉय रखा है। ठीक है, ये एक छोटा सा टेबल मैंने अपने पास बनाया था लास्ट टाइम। सेम एज इट इज़ इसी प्रोसेस के साथ मैंने यहाँ पे एक और प्रोसेस भी करना था, और वो ये था कि मैं यहाँ पे एक स्टोर प्रोसीजर बनाना चाह रही थी। ठीक है, सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हम काम कर रहे थे, तो मैंने ये कहा था यूज़, और जो भी आपके पास डेटाबेस का नाम है उस डेटाबेस का नाम आप ले लेंगे, डीबी की। ठीक है, ये डेटाबेस का नाम था, इसको मैंने रन कर दिया। अभी यहाँ पे समर सेलेक्ट हुआ है, मैं जैसे ही इसको रन कर दूंगी तो मेरे पास जो है एग्जीक्यूट होगी कमांड सक्सेसफुली, और डीबी क्रीट मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, देख लें आपने टेबल किस में बनाया है। ऐसा तो नहीं कि आपने समर वाले में बना दिया है, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ मिस्टेक ना कर दूँ। चेक कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, एम्प्लॉय में ही बना है। डीबी क्लिक के अंदर आके अब मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक काम ही करना है सिंपल सा, कि मैं अब ये चाह रही हूँ कि मेरे पास डीबी क्लिक के अंदर एक प्रोसीजर बन जाए इंसर्ट का। तो हमारे पास प्रोसीजर बनाने का तरीका क्या था, क्रिएट प्रॉप, और प्रोसीजर का यहाँ पे आप नाम रख लें SP अंडर को इंसर्ट, सबसे आसान नाम होता है इसलिए हम इसका ये नाम रख लेते हैं। आप चाहें तो कोई और नाम भी रख सकते हैं। ठीक है, एस बिगिन और एंड, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे आके सबसे पहले जो लोकल वेरिएबल्स आपने डिफाइन करने हैं वो बता दें। लाइक मुझे 2 डिफाइन करने होंगे, एक नेम के लिए जो कि मेरे पास कहलाएगा वार्चर, इसकी लेंथ में 50 रख रही हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेरे पास होगा SL के नाम से बना देते हैं, और इसको मैंने कह दिया है स्टिल बिगिन। ठीक है, टाइप दोनों की सेम रखा करें, और बस। ठीक है, ये 2 मैंने अपने पास बना लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक गो का बैच बना दें, ताकि ये जो एरर नहीं है वार्निंग हो वो हट जाए। ठीक है, ये वार्निंग होती है, एरर नहीं होती। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने बिगिन के अंदर कोई कमांड टाइप नहीं की। ठीक है, चलें इसके अंदर हम इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। ठीक है, टेबल का नाम एम्प्लॉय था, और इसके अंदर आपने वैल्यूज़ कौन कौन सी डालनी है, नेम की, कॉमा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगी सैलरी। ठीक है, ये 2 आपने इसके अंदर डालनी है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ के बाद
अपने कॉलम की नेम्स भी डिफाइन कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि आप कौन से कॉलम में वैल्यू डाल रहे हैं, कौन से कॉलम से वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, इट्स ये आपके पास एक प्रोसीजर बन चुका है, स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा यहाँ से आके। आप चाहें तो ट्रिगर भी लगा सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास जैसे प्रोसीजर में वैल्यूज इंसर्ट हो तो आपके पास ऑडिटिंग वाला जो हमने काम परफॉर्म किया था लास्ट टाइम वो भी कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। वो भी एक बहुत इफेक्टिव काम है। जब आपके पास प्रोजेक्ट्स बनाए तो उसमें ट्रिगर्स को उस तरीके से लाजमी डालें ताकि आपके पास जो है वो काम अच्छा हो सके। आप लोगों की एमबीसी क्या स्टार्ट हो चुकी है थ्योरी क्लासेस के अंदर? बस बिल्कुल बेसिक्स पढ़ाते हैं सर ने थ्योरी में। अच्छा। बिल्कुल बेसिक था। क्लास में डेफिनेटली आप फिर से आगे मूव करेंगे बेसिक से। अच्छा, आपकी क्लास फिजिकल हो चुकी है या अभी ऑनलाइन ही चल रही है? टाइम टेबल थोड़ा सा अपडेट हुआ है? नेक्स्ट मंडे को होती है फिजिकल। मंडे को फिजिकल होती है। सही है। अच्छा, अब आपने करना क्या है यहाँ पे, या आपके पास एक प्रोसीजर बन चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमने क्या परफॉर्म किया था, अब हम आ गए थे विजुअल स्टूडियो की तरफ। ठीक है, अब मैं विजुअल स्टूडियो पे एक न्यू एप्लीकेशन यहाँ से क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, आपके पास शॉर्टकट की भी है, Ctrl+Shift+N। आप चाहें उसके थ्रू भी एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। C# के अंदर वेब पे जाके एक कोड का आता है और ASP.NET फ्रेमवर्क का आता है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो .NET के फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, आप कोर पे काम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोर पे जो लोग काम कर रहे होंगे, जो 19 का वर्जन चला रहे होंगे या फिर 17 के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो अगर ये वाला सिलेक्ट है तो डेफिनेटली आपके पास एरर्स आ रहे होंगे क्योंकि सिंटैक्स डिफरेंट होता है थोड़ा, काम करने का वे ऑफ कोडिंग भी थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो .NET कोर पे मत चले जाइएगा, .NET फ्रेमवर्क पे करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आके प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख लें। ठीक है, एक और चीज़, C# भी है, विजुअल बेसिक भी है, तो काइंडली थोड़ा सा आके खोल के देखिएगा कि आप C# के अंदर वेब को करें। विजुअल बेसिक के अंदर भी देखें वेब है, यहाँ पे भी .NET फ्रेमवर्क है ASP का। ठीक है, दोनों जगह पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों जगह काम किया जा सकता है, बट हम जो काम करते हैं वो C# पे कर रहे होते हैं क्योंकि हमने प्रीवियसली सेमेस्टर्स में C# को ही पढ़ा है इस वजह से। ठीक है, ये सिर्फ रीज़न है आपको C#, अदरवाइज आप उस वीबी पे जाना चाहें तो कोई मसला नहीं है। सेंटेक्स डिफरेंट है थोड़ा सा, वहाँ कर्ली ब्रेसेस यूज़ नहीं होते, वहाँ पे हैश होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं यहाँ पे। प्रोजेक्ट का नाम फॉर एग्जांपल आज हम कर रहे हैं ADO से काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया ADO। ये मेरे पास प्रोजेक्ट का नेम मैंने सेट कर दिया है ADO, और एंटर कर देते हैं। .NET का फ्रेमवर्क भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि कौन से फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। 4.6 है, 4.6.1 है, 4.8 है, आपकी मर्जी आप कौन सा फ्रेमवर्क चूज़ करते हैं। फिलहाल मेरा जो फ्रेमवर्क सेलेक्ट हुआ है डिफ़ॉल्ट मैं उस पर ही जा रही हूँ। ओके कर दें, इसको आप यस कर दें। ये प्रीवियस एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी मेरी और यहीं पे मेरी दूसरी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्म बन जाता है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, कोर्स से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल पढ़ना। तो सबसे पहले आपने यहाँ से एमटी लेना है, यहाँ से फिर एमबीसी लेना है। कुछ लोग तो यहाँ से एमबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी एमबीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स पहले से बनी हुई आ रही होती हैं जिसके अंदर कोड हुआ होता है और उसके अंदर टेम्पलेट भी एक आध होता है बना हुआ। तो मसला नहीं है उसको सिलेक्ट करना, मुझे स्टिल यही बात है कि फिर आपको उस कोड को समझना की कैपेबिलिटीज़ अभी नहीं आई हैं क्योंकि अब आप लोग बिल्कुल बेसिक पे हैं इस वजह से। तो दैट्स वाई हम एमटी ले रहे हैं यहाँ से और एमबीसी चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ओके कर दें। स्टेप्स को याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला
स्टेप आपके पास अगर हम यहाँ पे नोट डाउन भी कर लें तो आपके पास स्टेप 1 के अंदर आपने परफॉर्म किया था कि एक डेटाबेस क्रिएट किया है। ठीक है, ये लिख लें आप लोग अपने पास, या चाहें तो कहीं नोट डाउन कर लें। ठीक है, स्टेप 2 है आपके पास, आपने क्रिएट किया था टेबल। ठीक है, और यहाँ पे आके आपके पास स्टेप 3 में आपने स्टोर प्रोसीजर बनाए थे। ठीक है, और स्टेप 4 के अंदर आपने यहाँ पे आके स्टोर प्रोसीजर बनाने के बाद एक वीएस की एप्लीकेशन क्रिएट की। ठीक है, यहाँ पे लिखने क्रिएट वीएस ऐप। नाउ सेकंड, अब जो स्टेप आएगा आपके पास स्टेप 5, इसके अंदर अब आप क्या करेंगे कि जो भी ऐप वीएस के अंदर बन गई है, अब आप उसमें सबसे पहले काम करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी का। ठीक है, ये काम। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे स्टेप नंबर 6 में, और यहाँ पे आके हम अपने पास एक क्रिएट करेंगे मॉडल के अंदर। ठीक है, मॉडल के अंदर जाके एक अपने पास फाइल बनाएंगे किसी भी नाम से, आप चाहें तो एम्प्लॉय के नाम से बना लें, स्टूडेंट के नाम से बना लें। ठीक है, किसी भी नाम से एक क्लास बना लेंगे। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, स्टेप नंबर 7 जो आपने परफॉर्म, जिसमें आप ये करेंगे कि मैं यहीं पे ही एक क्लास बना दूंगी मॉडल के अंदर ही। ठीक है, मैं सारे स्टेप इसलिए एक दफ़ा लिख देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया रहे कि आप कौन से स्टेप पे क्या काम करेंगे। हमने सबसे पहले एक डेटा एक्सेस लेयर की क्लास बनाई थी। ठीक है, मैं आगे क्लास भी लिख देती हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि क्लासेस हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ इस स्टेप के बाद। ठीक है, इस स्टेप के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आए थे, नीचे एंटर कर देती हूँ पहले। ठीक है, स्टेप नंबर 8 के ऊपर तो मैंने यहाँ पे बनाया था बिजनेस लॉजिक लेयर, ये BLM। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर बनाया था स्टेप नंबर 8 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आए थे, बिजनेस लॉजिक लेयर जब मेरी बन चुकी थी, डेटा एक्सेस लेयर मेरी बन चुकी थी, देन मैंने अपने पास स्टेप नंबर 9 के ऊपर क्रिएट किया था कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास एक कंट्रोलर आ चुका था। कंट्रोलर आपकी मर्जी है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, होम का बना लें, मर्जी है होम का। और उस स्टेप के अंदर कंट्रोलर में ही कॉपी कर लेते हैं इसी को, स्टेप नंबर 10। स्टेप नंबर 10 में हमने क्या किया था, कंट्रोलर की जो क्रिएट हुआ था होम वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं होम लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये होम का कंट्रोलर था। होम के कंट्रोलर के अंदर हमने 2 एक्शन बनाए थे। ठीक है, किस चीज़ के बनाए थे, क्रिएट की गेट और पोस्ट जो हमने किया था। और उसके बाद स्टेप 11 के अंदर आपने क्या किया था कि आपने व्यू क्रिएट किए थे। ठीक है, कि आप व्यू किस तरीके से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्रिएट व्यू। ठीक है, एंड देन फिर आपने अपने एप्लीकेशन को स्टेप नंबर 12 पे आके यहाँ पे रन किया था, रन की थी ऐप। एंड देन ऐप के थ्रू स्टेप नंबर 13 आपको ये बन जाता है कि इंसर्ट डेटा फ्रो। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपने पास डेटा को एंटर कर सकते थे, डेटा को अपने पास स्टोर कर रहे थे। ठीक है, ये एक छोटा सा पूरा स्टेप है जो आपने वीएस के थ्रू एक एमवीसी की एप्लीकेशन में परफॉर्म करना था। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो अभी करते हुए चलते हैं। ठीक है, इसके 13 स्टेप्स हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं। अजान हो रही है, 2 मिनट वेट करें। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं। इन स्टेप्स में किसी को कन्फ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिए। हम ये 4 स्टेप्स ऑटोमेटिकली कर के आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ना सारे, आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं चाहूँ तो पहले मॉडल बना लूँ, बाद में डिस्कनेक्टिविटी करूँ। ठीक है, पहले मैं चाहूँ तो डेटा एक्सेस लेयर बना लूँ। ठीक है, और इस तरीके से आगे पीछे हम स्टेप्स को
कर सकते हैं, एक दो स्टेप ऊपर नीचे हो जाए तो डेफिनेटली कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, कहाँ है मेरी फाइल, ये जैसे मैंने इसमें लिखा है कि सबसे पहले आपने आप क्या करना है, डेटाबेस मॉडल बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ, मैं ये वाला जो स्टेप है डेटाबेस कनेक्टिविटी का, मैं इसको नीचे ले आऊँ, इसको मैं कह लूँ कि कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकती हूँ मैं, तो ये मेरे हाथ में है कि मैं स्टेप्स को कितना ज़्यादा आगे पीछे करके काम करती हूँ, ठीक है। मैंने ये सब स्टेप्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ईजी रहे समझने में चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल अजान होती है और 2-3 अजानें होती रहेंगी यहाँ पे मेरी तरफ। चलिए वेट कर लेते हैं हम 10 मिनट्स, फिर उसके बाद ही एक साथ करते हैं, फिर सबकी तरफ ही हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे आप वापस आ जाएँ। अब करना क्या है, सबसे पहले अब हम आपके पास से एक डेटाबेस स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन करना, जिसके अंदर हम सारे स्टेप्स को कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपके पास वी एस क्रिएट हो चुका है। अब मॉडल के अंदर एक क्लास बना लेते हैं, एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। आप किसी और नाम से बना लीजिएगा जो आपको फिजिबल हो। राइट क्लिक करते हैं मॉडल के ऊपर, और मॉडल पे राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आके क्लास पे जाना सबसे पहले, ठीक है। क्लास का नाम रखना है नीचे राइट यहाँ पे, ठीक है। क्लास का नाम लेट सपोज एम्प्लॉय है, आपकी मर्जी, आपने एम्प्लॉय को नहीं रखना, स्टूडेंट रखना है, या अपनी मर्जी अपना नाम रखना है तो भी हम रख सकते हैं, तो इसमें वो नहीं है। यहाँ तक करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, जितनी फील्ड्स आपको चाहिए आप वो यहाँ पे डिज़ाइन कर लें, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मुझे 3 फील्ड्स चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे 3 फील्ड्स बना लूँगी, या मुझे 4 फील्ड्स चाहिए होंगी तो मैं 4 फील्ड बना लूँगी, ठीक है। अगर मुझे 5 फील्ड चाहिए, 5 फील्ड, तो इट्स अप टू मी कि हम कितना डेटा या कितनी रिकॉर्ड्स की फील्ड्स बनाएं। आईडी लेट, अच्छा आईडी चाहिए तो हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं आईडी के लिए। इंटीजर टाइप की मेरी आईडी होगी, और इसको हमने कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आईडी के पास जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आएगी आपके पास नेम के लिए, ठीक है। तो नेम डेफिनेटली आपका स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो मैं यहाँ पे इसको सिंपल ले लूँगी नेम, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास जो मैं बनाती हूँ वो है सैलरी टाइप होनी लिखी, वहाँ पे बिगिन लिया था, यहाँ पे आप लॉन्ग चाहें तो रखें तो लॉन्ग रख लें, और यहाँ पे मैं इसको कह रही हूँ सैलरी, ठीक है। ये आपने इसकी फील्ड्स बना ली हैं प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट स्टेप पे, अच्छा अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जाना है, वापस आते हैं फाइल पे। अब हमें करनी है डेटाबेस कनेक्टिविटी, सो हमें कहाँ जाना होगा, अपने पास एक हमने फाइल बनाई हुई है वेब कॉन्फिग, ठीक है। ये स्टेप आगे पीछे हो सकती है, बाद में ये वाली क्लास बना ले मॉडल के बाद में इधर आ जाए, ठीक है। एक क्लास है मेरे पास वेब कॉन्फिग की, इसकी बात करते हैं, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव करके आप लोगों से शेयर भी कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास भी ये स्टेप सारे स्टोर रहें। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं, चले यहाँ पे वेब कॉन्फिग की फाइल में, यहाँ पे नीचे वेब कॉन्फिग की फाइल आ रही होगी, लास्ट में आना था। लास्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग का टैग बनाना था, ठीक है। ये क्या था, और इसके अंदर आके आपने ऐड लगा, ठीक है, ऐड कर, ऐड का टैग लगाने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले एक नेम का एट्रीब्यूट देना था, एक कनेक्शन स्ट्रिंग का एट्रीब्यूट देना था, और आप चाहें तो लास्ट में प्रोवाइडर नेम का भी एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, ठीक है। ये मर्जी है, ऑप्शनल है। अच्छा, नेम के एट्रीब्यूट में हमने रखा था सी एस, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए रखा था। यहाँ पे आपकी मर्जी कि आप किस तरीके से कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक आसान और शॉर्टकट तरीका बताया था कि आप पहले यहाँ पे जाएं डेटाबेस के ऑप्शन पे, और डेटाबेस के ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट कर लें। सर्वर नेम जो भी आपका है यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर वो चूज़ कर लें। मैं ऐसा कॉपी कर लेती हूँ सर्वर नेम हमेशा, और यहाँ पे लिख देती हूँ कि बहुत टिपिकल होता है कि अगर ज़रा से मिस्टेक होगी डेफिनेटली आपके पास प्रॉब्लम होगी। मेरा ऑथेंटिकेशन पे चलता है तो मैं पासवर्ड और आईडी लिखूँगी जो भी है यूज़र नेम। अच्छा, पासवर्ड डेफिनेटली गलत हो चुका है, अगेन डालते हैं, एंड नाउ लेट्स सी, बिल्कुल सही हो गया। डीबी कीट है, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, एंड इसको आपने ओके कर दिया है, ठीक है।
अच्छा, ये सिर्फ स्टेप आप, ये स्टेप ना ऑप्शनल है। मैं ये स्टेप सिर्फ इस वजह से करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट होती है ना, आपको वो टाइप ना करनी पड़े, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कोई तीसरी वजह नहीं है ये स्टेप करने की। ये पूरा जो डेटा सोर्स और इसका इनिशियल कैटलॉग और यूज़र आईडी और पासवर्ड है, ये आप चाहें तो पूरा टाइप भी कर सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, आइदर यू वांट टू टाइप और अदर यू वांट टू कॉपी, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये पूरा आपके पास यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर आ चुका है। अच्छा, इसके प्रोवाइडर नेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। जो चीज़ मैंने कैपिटल में लिखी है वो आप कैपिटल में लिखिएगा, जो चीज़ स्मॉल में लिखी है वो स्मॉल में एज इट इज टाइप करनी है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप अपनी मर्जी से इसको ले सकें। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अच्छा। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास यहाँ पे प्रोवाइडर नेम हमने डिफाइन कर दिया। इट मीन्स दैट कि यहाँ तक मेरा ये जो स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप इज कि अब मुझे एक मॉडल क्लास के अंदर DAL के नाम से एक क्लास बनानी है। ठीक है, क्रिएट मॉडल के अंदर आपने एक DAL की क्लास बनानी है। ठीक है, ओके। ये मॉडल के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके ऐड, और यहाँ पे आके डेटा एक्सेस लेयर की एक क्लास बन चुकी है मेरे पास। ठीक है, आप चाहें तो इसी के अंदर डायरेक्टली बिजनेस लेयर वाला जो था वो वाला भी आप क्लास चाहें तो एक साथ ही क्रिएट कर लें। ठीक है, मर्जी। अच्छा, डेटा एक्सेस लेयर पे आने के बाद आपके पास अब हो क्या रहा था कि हम अपने पास डेटा एक्सेस लेयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे थे। लाइक सपोज कि मैं अगर आपको अपनी लास्ट ऐप को खोल के दिखाऊं कि लास्ट ऐप पे हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की थी। एक मिनट, उसमें स्टार्टअप पेज होता है वो मुझे खोलना है। उससे हम अपनी ऐप पुरानी वाली भी खोल लेंगे और न्यू वाली भी खोलेंगे। खोल के सिर्फ इसमें से आपको चीज़ें दिखानी है कि जो ये चीज़ें आपने लास्ट टाइम परफॉर्म की थी सिस्टम पे। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं था उस टाइम, तो आप लोगों ने सिस्टम पे किया होगा ऑन कैंपस। ये स्टार्ट पेज। ठीक है, यहाँ से हम अपने पास वेब ये वाली भी खोल लेते हैं। कोशिश करते हैं इसको एक न्यू पे खोलें। कैंसिल करते हैं, एक मिनट में इसको पहले सेव कर लेती हूँ और एक न्यू वीएस पे खोल लेंगे। ठीक है, ताकि ये दोनों ऐप एट अ टाइम आपके पास साथ साथ रहें। ठीक है, तो वरना पे ये होगा कि आप एक देख सकेंगे और एक का कोड फिर आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, दोनों ऐप मैं आपके सामने खोल कर रख दूंगी ताकि उसको भी दिखा के आपको कंपैरेटिवली पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें लास्ट टाइम परफॉर्म करी थी और क्या क्या उसका रिजल्ट था। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो हम और भी एक दो चीज़ें आज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि सबसे पहले आपने एक डेटा एक्सेस लेयर बनाई थी। ठीक है, ये वाली लेयर थी हमारी, जिसके अंदर आपने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग पास की थी और फिर इंस्ट्रक्शन का एक मेथड। ठीक है, ये मीटिंग एंड होने वाली है, फॉर्म भी ज्वाइन कर ले क्योंकि काम थोड़ा लेंदी है हमारा, और इस लेंदी काम करने के टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमारे पास जो है। ठीक है, तो काइंडली फॉर्म ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेटा एक्सेस लेयर वाली क्लास पे। मेरी क्लास का नाम था एम्प्लॉय डेटाबेस की। ई रख लेते हैं इक्वल टू न्यू। क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने कि मॉडल के अंदर क्लासेस थी, तो मुझे यहाँ पे नेम स्पेस के अंदर क्लास मॉडल को ऐड नहीं करना पड़ा। अगर डिफरेंट फोल्डर्स में होते डेफिनेटली हैव टू ऐड हियर कि यूजिंग प्रोजेक्ट का नाम डॉट कंट्रोलर या मॉडल को। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? मुझे स्टेशन, ठीक है हमजा आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आपने सबसे पहले एम्प्लॉय की